नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई ना आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। 2-4 वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज ये भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुरा कर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर्र हो जाएंगे, एक बिना टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, ना कि लाठियां खाने के लिए। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस ना होगी और ना ही बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस ना बोलेगी, पर तेरी नानी क्यों मरे जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफिजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदार से माल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद ना करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे वो अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वो कहीं हम लोगों से कसर निकालें तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले तो ऐसे हैं, किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही क्यों ना डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने भी हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा है ना, वो बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, मगर लड़ाई मत करो। यूं ही बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था कि गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्त में प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और मारूं क्या? फिर स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूँ, जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर ना जाइएगा। ये कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इससे पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज जो उसे ग्लानि हो रही थी वह इससे पहले कभी ना हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। वहीं दूसरी ओर कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रख कर जा सकते हैं। फिर मैकू बोला, मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी ना पीऊंगा, एक दूसरा ही काम है। मैकू ने ये बात इतनी दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा ना भूलिएगा। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, ये तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना कोई मामूली बात नहीं है। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन वॉलंटियरों को कि सब के सब फिर इधर आने का नाम ना लें। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे ही नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू
भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े ही लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज इन सबों के हाथ पैर तोड़ दो, फिर इधर ना आएंगे। मैकू, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त ही पिला रहा हूँ। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त पिला रहे हो? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही नहीं था, सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब आ जाएंगे। मैकू, मैं तो आज ना पीऊँगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज बड़ी ताज़ी ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यूँ ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। फिर ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सा सोंटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तौला और तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वो दोहरा होकर द्वार में ही गिर पड़ा। फिर इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। ना आगे देखता ना पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। डंडे खाते ही ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। फिर उधर से भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आखिर सारे पियक्कड़ ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पूत भी ना रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज़ आई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप क्या गजब कर रहे हैं? इससे तो अच्छा था कि आप हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतार लेते। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकाल दिया। कादिर ने उसको रोक कर पूछा, पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देख कर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो कुछ करने आया था वह ना करके कुछ और ही कर बैठा। फिर मैकू बोला, तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो एक थप्पड़ लगाया, उसका रंज मुझे अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान तक देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैकू फिसादी है, लठेत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत ना पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देख कर कहा, मैं कल फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून पी जाऊँगा। मैं जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम सब की भलाई इसी में है कि अब यहाँ पर भूल कर भी मत आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, दूध घी पिलाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घर वाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने वही डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला गया। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।